हेलो फ्रेंड्स, होम साइंस विथ वंदना में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे दाग धब्बे छुड़ाने की मुख्य विधियाँ। दाग धब्बे छुड़ाने की मुख्य विधियों पे बात करेंगे। देखो, ये धब्बे का स्वरूप, धब्बा क्या है, किसका है, धब्बे का स्वरूप कैसा है, सूती अथवा लिनन, सफ़ेद तंतु, कैसा वस्त्र है, रंगीन सूती अथवा लिनन, ऊनी व रेशमी, मानवकृत कृत्रिम रेशा या वस्त्र। तो इन सब पे जो दाग धब्बे छुड़ाए जाते हैं, कैसे छुड़ाए जाते हैं, इस पर थोड़ा सा बात करेंगे। क्या क्या प्रयोग किया जाएगा। तो यहाँ पे चाय धब्बा जो होगा वो चाय या कॉफ़ी का धब्बा, तो ये ताज़ा अगर होगा तो गर्म उबलते हुए पानी से दाग छूट जाता है। अगर चाय या कॉफ़ी का ताज़ा दाग है तो ये इससे छूट जाएगा। उसके बाद रंगीन सूती अथवा लिनन का जो वस्त्र है, वस्त्रों को गर्म पानी में डुबोकर रखने से दाग छूट जाता है। दूसरे नंबर पे सुहागे के तंतु विलयन में डुबोने से भी इन धब्बों को छुड़ाया जा सकता है। तो ये रंगीन सूती लिनन के वस्त्रों पे है ये, ठीक। अब देखते हैं ऊनी व रेशमी पे रंगीन वस्त्रों पर लगे दाग धब्बों की भांति छुड़ाया जा सकता है। और उसके बाद मानवकृत में क्या है, सोडियम परबोरेट के तंतु विलयन में डुबोकर धब्बों को छुड़ाया जा सकता है। जो मानव कृत्रिम रेशे पे है, जो चाय या कॉफ़ी का धब्बा है, वो सोडियम परबोरेट के तंतु विलयन में डुबोकर धब्बों को छुड़ाया जा सकता है। और उसके बाद अब बात करेंगे सूखा व पुराना दाग। यहाँ पे दाग चाय या कॉफ़ी का ही रहेगा, पर वो सूख गया होगा या पुराना रहेगा। ये धब्बे की प्रकृति या स्वरूप की बात हो रही है यहाँ पे। दाग पर बोरेक्स पाउडर डालकर अगर ताज़ा है तो ये प्रक्रिया अपनाई जाएगी, और अगर सूखा पुराना दाग है तो ये प्रक्रिया अपनाई जाएगी। दाग किसका होगा, चाय या कॉफ़ी का ही होगा। कपड़ा कौन सा होगा, सूती अथवा लिनन, सफ़ेद तंतु ही होगा। तो ये प्रक्रिया अपनाई जाएगी अगर सूखा पुराना दाग है, किसका, चाय या कॉफ़ी का। देखते हैं, दाग पर बोरेक्स पाउडर डालकर उबलता हुआ जल डालकर धब्बों को दूर किया जा सकता है। सूखा पुराना दाग हो तो ये प्रक्रिया अपनाई जाएगी इस पे। और अगर रंगीन सूती अथवा लिनन का कपड़ा है तो उस पर ये होगा, ऊपर दी गई विधि से छुड़ाया जा सकता है। दूसरा, धब्बों को ग्लिसरीन में डुबोकर हल्के गर्म जल से धोएं। और ऊनी अथवा रेशमी अगर है तो बोरेक्स के तंतु विलयन में डुबोकर दाग छुड़ाए जाएंगे। दूसरे नंबर पे हाइड्रोजन पेरोक्साइड के तंतु विलयन के द्वारा दागों को छुड़ाया जा सकता है। और उसके बाद अगर मानव कृत्रिम वस्त्र है तो उसमें ऊपर की दी गई गतिविधि से दूर किया जा सकता है। जो गतिविधि ऊपर है वही गतिविधि नीचे भी होगी, चाहे वो दाग पुराना होगा, चाहे वो दाग नया होगा, चाहे पुराना होगा, गतिविधि वही रहेगी। किस पे, मानव कृत्रिम तंतु पे, ठीक है। अब बात करते हैं स्याही लाल, यानी मतलब इसको लाल भी बोलते हैं, स्याही या लाल। कोई कलर लगा हो, स्याही लगा हो या कोई लाल या कलरफुल चीज़ लगा हो, तो यहाँ पे जो ताज़ा धब्बा है, साबुन और गुनगुने जल से धोने पर दाग दूर हो जाता है। ये ताज़ा धब्बा इससे छूटेगा। और इस पे जो है सुहागे के विलयन में डुबोकर धोने से दाग दूर हो जाता है। और जो ऊनी व रेशमी होते हैं, अमोनिया के तंतु विलयन में डुबोकर धोने से दाग दूर हो जाता है। और मानव कृत्रिम अमोनिया के तंतु विलयन में डुबोकर धोने से दाग दूर हो जाता है। ये कौन सा है, ताज़ा दाग धब्बा है। उसके बाद पुराना दाग धब्बा देखेंगे। पुराने की अगर हम बात करें तो पुराना पहला जो है, वस्त्र के धब्बे वाले स्थान को ब्लीचिंग पाउडर के ठंडे विलयन में डुबोकर धोने से दाग दूर हो जाता है। जो पुराना है, किसका है, ये कौन सा वस्त्र रहेगा, सूती अथवा लिनन, सफ़ेद तंतु। और दाग कौन सा होगा, स्याही का होगा। तो ये पुराना दाग छुड़ाने के लिए इस प्रक्रिया को अपनाया जाएगा। और रंगीन सूती वस्त्र के लिए वही सूती अथवा लिनन वाली प्रक्रिया रहेगी। जो ऊपर है वही यहाँ भी रहेगी। जो स्याही, ये पुराना वाला स्याही का जो ताज़ा धब्बा है, वही प्रक्रिया यहाँ पुराने वालों के लिए भी की जाएगी, रंगीन सूती अथवा लिनन पे, ठीक है। ऊनी व रेशमी पे देखते हैं, वही सूती अथवा यहाँ भी वही प्रक्रिया रहेगी।
कोई ख़ास नहीं है। जो भी पुराने के लिए है, ताज़े दाग के लिए, वही पुराने दाग के लिए है। और यहाँ भी वही रहेगा, वही प्रक्रिया यहाँ भी रहेगी, बस सिर्फ इसमें चेंज हुआ है। कौन सा? सूती अथवा लिनन के वस्त्रों पे ये चेंज आया हुआ है। चलो अब थोड़ा सा बात करते हैं यहाँ पे जो सूती अथवा लिनन के वस्त्र हैं, इस पे दूसरे नंबर पे क्या है, यहाँ पे अमोनिया अथवा एसिटिक अम्ल के तंतु विलयन में दाग वाले स्थान को डुबोकर धोया जा सकता है। उसके बाद अब बात करते हैं स्याही नीली अथवा काली की। वो लाल स्याही की बात हो रही थी और यहाँ स्याही नीली अथवा काली की बात हो रही है। ताज़ा दाग कैसे छूटेगा? पहला क्या है, दाग वाले स्थान पर नमक अथवा नींबू लगाकर आधा घंटे बाद वस्त्र को धो डालें। दूसरे नंबर पे दूध के फटे पानी अथवा दही को दाग पर लगाकर आधा घंटे बाद वस्त्रों को साबुन और हल्के गर्म पानी से धो डालें। ये प्रक्रिया स्याही नीली अथवा काली के ताज़े धब्बों को छुड़ाने की प्रक्रिया है ये। उसके बाद देखते हैं जो ऊनी और रेशमी पे नहीं, रंगीन सूती अथवा लिनन पे जो प्रक्रिया की जाएगी, ये क्या है, वही सूती अथवा लिनन वाली प्रक्रिया रहेगी। यहाँ जो सूती और लिनन पे दी जा रही है वही प्रक्रिया यहाँ भी रहेगी, ठीक, इसमें कुछ और अलग नहीं है। उसके बाद जो इसके बाद है ऊनी व रेशमी पे, वही सूती अथवा वही प्रक्रिया यहाँ भी रहेगी, वही प्रक्रिया यहाँ भी रहेगी। सिर्फ हमें इस पे देखना है जो कौन सा वस्त्र है, सारे पे समान है। कहने का मतलब इस पे जो है वही सब पे है, ठीक है। जो ये वाला पार्ट है, जो हम सूती अथवा लिनन सफ़ेद तंतु की बात जो कर रहे हैं, वही प्रक्रिया सारे पे की जा रही है। कौन सी? स्याही नीली अथवा काली धब्बों की छुड़ाने की प्रक्रिया। अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं स्याही नीली अथवा काली जो स्याही है, इसका जो पुराना दाग है, ऊपर दी गई विधियों से ही दाग धब्बों को छुड़ाएं। वस्त्रों को दाग वाले स्थान को तनु ऑक्जेलिक अम्ल के विलयन घोल में डुबो दें। तनु मीन्स होता है कि जो हल्का घोल होता है, तनु मीन्स हल्के घोल में। तो ये पुराना और जो ताज़ा दाग है और पुराना दाग है, सारी प्रक्रिया वही रहेगी। अब बात करते हैं कत्था या पान के दाग की। कत्था या पान के दाग की बात कर लेते हैं। यहाँ पे जो कत्था और पान की बात की गई है, ताज़ा दाग धब्बा जो होता है, ये होता है छुड़ाने का जो तरीका होता है, पोटेशियम परमैंगनेट के तनु विलयन में दाग वाले भाग को डुबोने के पश्चात सोडियम परबोरेट के तनु विलयन से धोएं। ये कत्था या पान का ताज़ा दाग छुड़ाने के लिए। उसके बाद वही सूती सफ़ेद, वही प्रक्रिया सारी रहेगी, यही प्रक्रिया सारे वस्त्रों पे की जाएगी। कत्था या पान के ताज़े दाग को जो छुड़ाने की एक पे की जा रही है, जो वही सब पे की जाएगी। अब बात करते हैं यहाँ पे चिकनाई का। अच्छा, पुराना कत्था या पान का पुराना दाग देख लेते हैं। साल्वेंट सोप से छुड़ाया जाता है। ये जो पुराना दाग है, साल्वेंट सोप से छुड़ाया जा सकता है। जो बहुत कहने का मतलब कुछ जो होते हैं साल्वेंट, जो शोधक पदार्थ जो होते हैं, उनसे छुड़ाया जाता है। उसके बाद अब बात करेंगे चिकनाई घी का दाग। चिकनाई घी का दाग ताज़ा जो होगा, साबुन और गर्म जल से धोएं। वही प्रक्रिया सारे में होगी। और जो पुराना दाग है, ग्रीस साल्वेंट के द्वारा वही धब्बे को छुड़ाया, ग्रीस साल्वेंट के द्वारा धब्बे को छुड़ाना, साबुन तथा हल्के गर्म पानी से धोएं। जो पुराना दाग होगा उसमें गर्म पानी का प्रयोग किया जाएगा। गर्म पानी यहाँ भी है और गर्म पानी यहाँ भी है। यहाँ साल्वेंट का प्रयोग किया जा रहा है, कुछ शोधक पदार्थ का, और यहाँ साबुन और गर्म जल से ही धो दिया जा रहा है। और ये यहाँ पे वही प्रक्रिया होगी इस वस्त्र पे। और जो रेशमी वस्त्र हैं, रेशमी में विशेष प्रक्रिया दी गई है। देखो यहाँ पे चूषक पदार्थों, ब्लीचिंग पाउडर की सहायता से इन्हें छुड़ाया जा सकता है। चूषक पदार्थ जो उस आयल को अपने अंदर चूस लें, सोख लें,
ऊनी व रेशमी वस्त्रों की भांति जो यहाँ पे प्रक्रिया किया जा रहा है वही यहाँ भी किस पे किया जाएगा, जो कृत्रिम वस्त्र होंगे, कृत्रिम प्रकृति के जो वस्त्र होंगे उस पे किया जाएगा। अब बात कर लेते हैं घास फूस की दाग छुड़ाने की बात। जो ताज़ा दाग होगा वो तो मिथिलेटेड स्पिरिट की सहायता से इन्हें छुड़ाया जा सकता है, और जो अथवा पुराना दाग भी यही प्रक्रिया की जाएगी। घास फूस का जो ताज़ा था पुराना दाग हुआ सब पे यही प्रक्रिया अपनाई जाएगी। और जो यहाँ पे कृत्रिम वस्त्रों पे यहाँ भी वही होगा, यहाँ भी वही होगा। और जो ये कृत्रिम वस्त्र हैं, दाग वाले भाग को मिट्टी के तेल में डुबोकर जल तथा साबुन से धोएं। जो कृत्रिम वस्त्र हैं इस वाले दाग वाले स्थान पे मिट्टी तेल लगा सकते हैं। मिट्टी तेल वाले भाग में मिट्टी तेल में दाग वाले भाग को मिट्टी तेल में डुबोकर जल तथा साबुन से धोएं। तो ये था फ्रेंड्स, इतने हमारे दाग धब्बे थे। और यहाँ पेंट, तारकोल या वार्निश के दाग, पेंट, तारकोल या वार्निश के दाग। तो यहाँ पे बात करेंगे ताज़ा था पुराना, सारी प्रक्रिया वही रहेगी, चाहे कोई ताज़ा दाग होगा या पुराना होगा। वार्निश और पेंट जो होगा सब पे वही प्रक्रिया अपनाई जाएगी। उसके बाद बात कर लेते हैं जो दाग है वो कौन सा है, बात करते हैं थोड़ा। दाग वाले भाग को तारपिन के तेल अथवा देखो जो पेंट, तारकोल या वार्निश के दाग हैं, जो ताज़ा अथवा पुराना होगा सब पे वही प्रक्रिया अपनाई जाएगी, चाहे कोई दाग ताज़ा होगा या पुराना। दाग वाले भाग को तारपिन के तेल अथवा पेट्रोल में डुबोकर आधा घंटे रखने के पश्चात साबुन तथा गुनगुने पानी से धो डालें। उसके बाद जो दूसरे वाले कपड़े पे है इसका काम, तारपिन के तेल या मिट्टी के तेल अथवा पेट्रोल लगाकर रगड़ रगड़ कर धीरे धीरे दाग छुड़ाएं। ये जो रंगीन सूती लिनन का वस्त्र है उसके लिए है ये। और यहाँ पे सूती तंतु वाली प्रक्रिया, जो सूती पे किया जा रहा है वही प्रक्रिया यहाँ भी की जाएगी। उसके बाद सूती तंतु वाली प्रक्रिया यहाँ भी की जाएगी। यही ये इसमें थोड़ा सा अंतर है दोनों में, बाकी यहाँ वही काम होगा। और हल्दी या सब्जी के दाग, जो हल्दी या सब्जी के दाग लग जाते हैं, थोड़ा इस पे बात करेंगे। ऐसे दागों को तुरंत हल्दी या सब्जी के दागों की बात करेंगे। ऐसे दागों को तुरंत ही छुड़ाना चाहिए, जैसे साबुन एवं गुनगुने जल से धोएं। यहाँ पे साबुन और गुनगुने जल से धोने से तुरंत साफ हो जाता है। पोटेशियम परमंगनेट विलयन तंतु से दाग छुड़ाए जाएंगे। ये जो साइड में दूसरा वाला रंगीन वस्त्र है, लिनन और सूती का रंगीन वस्त्र है, उसके लिए ये है, ठीक। उसके बाद जो रंगीन सूती वस्त्र होगा वही रेशम पे होगा, और ये कृत्रिम पे साबुन तथा गुनगुने जल से सोडियम परबोरेट के विलयन से भी इन धब्बों को छुड़ाया जा सकता है। तो ये हमारा कृत्रिम पे था। और यही जो है हमारे जो हल्दी सब्जी के दाग होंगे, यही, इसमें कोई ताज़ा और बासी नहीं है। अब हम बात करेंगे खून के धब्बे को छुड़ाने के लिए। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, खून के धब्बे। खून के धब्बे को छुड़ाने के लिए ताज़ा धब्बा जो होगा, धब्बे वाले स्थान को जल में भिगोकर साबुन लगाकर धो डालिए अगर ताज़ा है तो। और वहीं पे अगर पुराना दाग है तो वस्त्र को ठंडे जल में धोकर धब्बे वाले स्थान पर थोड़ा सा नमक लगाकर धो डालिए। जो पुराना दाग होता है उसमें थोड़ा सा नमक लगाना होता है, बस थोड़ा सा इसमें अंतर है दोनों में, ताज़े और पुराने दाग को छुड़ाने की विधि में। और वही सूती पे होगा, वही सफ़ेद पे होगा, वही सूती सफ़ेद, वही प्रक्रिया इसमें होगी, वही प्रक्रिया यहाँ भी हो रही, वही प्रक्रिया यहाँ भी हो रही है। और पुराने दाग को छुड़ाने के लिए जो हमारे रेशम के वस्त्र हैं, ये देखो रेशम के वस्त्र में ठंडे जल से स्टार्च का पतला पेस्ट बनाकर धब्बे वाले स्थान पर लगाइए। सूखने पर ब्रश से साफ़ कीजिए। ये ठंडे जल से स्टार्च का पतला पेस्ट बना के लगाइए और उसको एक लेयर जैसी लगेगी और उसको बाद में आप छुड़ा दीजिए। तो ये क्या होगा,
कि वो अपने अंदर अवशोषित कर लेगा। और वही प्रक्रिया जो सूते पे की गई वही यहाँ कृत्रिम पे भी की जा रही है। अब थोड़ा सा देखते हैं कीचड़ या मिट्टी वाला पार्ट देखते हैं। कीचड़ या मिट्टी, कीचड़ या मिट्टी के दाग जो है ताज़ा अथवा पुराना सब एक ही तरह से होगा, छूटेगा यहाँ पे। सबसे पहले कीचड़ अथवा मिट्टी के सूख जाने पर खुरच कर ब्रश से रगड़कर साफ करें। अब साबुन तथा गुनगुने पानी से धोएं। यदि दाग न छूटे तो पोटेशियम परमंगनेट, टनुबिलियन और ऑक्जेलिक अम्ल डालकर दाग छुड़ाया जा सकता है। पोटेशियम परमंगनेट को कुएं की लाल दवा के नाम से भी जानते हैं और ये लाल रंग का होता है, जल में डालने से जल लाल हो जाता है। पोटेशियम परमैंगनेट, टनुबिलियन हल्के घोल में धोना है। और वही प्रक्रिया यहाँ भी सारे कपड़ों पे वही प्रक्रिया करनी है। अब थोड़ा देख लेते हैं ग्रीस, मशीन का तेल आदि पे, आदि के दाग को कैसे छुड़ाया जाएगा। ग्रीस, मशीन का तेल आदि के दाग को कैसे छुड़ाया जाएगा। ताज़ा अथवा पुराना सारे पे वही प्रक्रिया की जाएगी। दाग वाले स्थान में पेट्रोल डालकर गर्म पानी और साबुन से धोएं। वही सूती सफ़ेद तंतुओं वाली प्रक्रिया यहाँ भी सब जगह वही प्रक्रिया अपनाई जाएगी। यहाँ पे इस वस्त्र पे जो ग्रीस मशीन का तेल लगा होता है, देखो रेशम पे वस्त्र की ड्राई क्लीनिंग करानी चाहिए। यहाँ पे अलग है रेशम, जो रेशम वाला कॉलम है इसमें दिया गया है वस्त्र की ड्राई क्लीनिंग कराना चाहिए। और मिट्टी के तेल द्वारा, ये जो कृत्रिम वस्त्र हैं, मिट्टी के तेल द्वारा दाग को साफ़ करके साबुन एवं गर्म पानी से धोएं। तो ये जो है कौन सा ग्रीस और मशीन का तेल, ये कृत्रिम वस्त्रों की ये प्रक्रिया बताई जा रही है। ये लास्ट का पॉइंट बचा हुआ है दूध का ताज़ा अथवा पुराना दाग, सब में वही प्रक्रिया अपनाई जाएगी। दाग वाले स्थान को साबुन एवं गुनगुने पानी से धोइए। यदि दाग न छूटे तो सुहागा लगाकर गर्म पानी से धोइए। अगर दूध का दाग है तो यहाँ पे सुहागे का प्रयोग किया जाएगा, ये विशेष है। बाकी गुनगुने पानी दिया गया है यहाँ पे, और गर्म नहीं, गर्म की बात यहाँ नहीं की गई, गर्म पानी की। गुनगुने में होता है साधारण पानी, एकदम ताज़ा साधारण पानी होगा। और सबसे मेन क्या है, यहाँ सुहागा लगा के गर्म पानी से धोइए। यहाँ गर्म पानी दिया पर गर्म पानी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ दूध का अगर दाग है तो, क्योंकि दूध में प्रोटीन होती है। चलो, यही प्रक्रिया यहाँ भी अपनाई जाएगी। यही प्रक्रिया वस्त्र की ड्राई क्लीनिंग कराई जाएगी। देखो, अगर दूध का दाग होगा तो रेशमी पे ड्राई क्लीनिंग होगा, चिकनाइट में, इसमें, इन सब में ड्राई क्लीनिंग किया जाएगा रेशम पे। और वही प्रक्रिया जो कृत्रिम वस्त्र हैं उस पे अपनाया जाएगा, जो प्रक्रिया सूती पे किया जा रहा है, सफ़ेद सूती पे। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। ये आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, और हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आपको इसी तरह से हम इम्पॉर्टेंट पॉइंट देते रहेंगे। धन्यवाद।